नमस्कार। आज हम करेंगे श्री कृष्ण का विराट रूप। इसमें ईश्वर के दर्शन होने के कारण इसे विश्व रूप दर्शन योग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात मन से स्वयं ही नारायण ओम की आवाज आने लगती है। नारायण ओम की आवाज आने लगती है। यहाँ पर हमने देखा है कि अर्जुन श्री कृष्ण से अनेक प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण किस प्रकार देते हैं। चलिए जानते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर आश्चर्यचकित था, यानी कि अर्जुन श्री कृष्ण का विशाल रूप देखकर हैरान थे। ऐसा प्रकाश पुंज उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे प्रकाश का समूह उसने पहले कभी नहीं देखा था जो बहुत अधिक तेज था। वह हाथ जोड़कर गदगद स्वर में प्रभु की स्तुति करने लगा। ठीक है, वह हाथ जोड़कर गदगद होकर, ठीक है, रोमांचित होकर, गदगद होकर ईश्वर का नाम स्मरण करने लगा। श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए बोला, हे अंतर्यामी। अंतर्यामी कौन होते? जो मन की बात को जानते हैं। हे परमेश्वर, आपकी महिमा को ना जानते हुए मैंने अज्ञानतावश आपको हे कृष्ण, हे सखे कहकर संबोधित किया है। कौन कह रहे हैं? यहाँ पर अर्जुन जी कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से कि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, इसी कारण मैंने आपको अज्ञानतावश, मतलब बिना जाने पहचाने आपको क्या क्या कहा, हे कृष्ण, हे सखे। मैं अपनी इस ढिठाई के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं अपनी इस गलती के लिए जो मैंने ढीठपना किया है कि मुझे पता ही नहीं था कि आप तो सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, देवी देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। मैंने बिना जाने आपको कहा हे कृष्ण, हे सखे, कई बार आपको छेड़ा भी। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने आपको बराबरी का समझकर हंसी मजाक भी किया, ठीक है, भी करता रहा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने कई बार तो आपको समझा कि हम सेम एज के, इसी कारण मैं आपके साथ हंसी मजाक भी करता रहा। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते या भोजन करते समय जो कुछ भी मैंने चिढ़ाने वाले शब्द कहे, कई बार क्या कहते थे, तू तो रहने दे, तू तो माखन चोर है, रहने दे। ऐसे शब्द उन्होंने कई बार प्रयोग किए। कैसा समझकर? अपनी एज का, सेम एज का समझकर उनसे मजाक भी किया। उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप मुझे वैसे ही क्षमा करें जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा करता है। समझ आ गई हो गई आपको कि वो क्या कह रहे हैं कि मुझे आप ऐसे ही माफ कर दे जैसे एक पिता अपने पुत्र को गलती करने पर माफ करता है, या गुरु अपने शिष्य को तथा मित्र अपने मित्र को क्षमा करता है, ऐसे ही मुझे आप माफ कर दें। सुयश उचित है महात्मा जी। अपने अपराध का ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति को क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। यदि मनुष्य को पता चले कि उसने गलती की है और वह जिससे गलती हुई है अगर सामने वाले से माफी मांग लेता है तो क्या हो जाता है? उसके सारे अपराध समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसे उसका अपराध चुभे हुए कांटे के समान सदैव कष्ट देता रहता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा ना करे कि गलती हो गई और गलती करने पर भी माफी ना मांगे, तो उसको उसकी गलती अपराध की तरह क्या होती है, एहसास देती रहती है और कांटे की तरह चुभती रहती है, कष्ट देती रहती है। महात्मा, तुमने सही कहा पुत्र। क्षमा याचना के बाद अर्जुन ने पुनः कहा, प्रार्थना करने के बाद, माफी मांगने के बाद अर्जुन ने दोबारा से क्या कहा? हे जगत के आधार कृष्ण, यद्यपि आपका विश्व रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, फिर भी कुछ भयभीत हूँ। ठीक है, मैं आपका विश्व रूप मतलब विशाल रूप जो सारे जगत में समाया हुआ है उसको देखकर मैं खुश तो हो रहा हूँ, फिर भी मैं कुछ डर रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उसी रूप को धारण कर ले जिसमें आप सदैव मेरे सामने रहते हैं। यानी कि मैं आपके इस विराट विशाल रूप को देख नहीं पा रहा हूँ, बार बार डर रहा हूँ, तो आप मेरे सामने उसी रूप में आ जाइए जैसे आप पहले रहते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाया है। मैंने कौन सा रूप? विश्व रूप, जिसे हम क्या कहते हैं? विश्व रूप दर्शन योग। तुमसे पहले इसे किसी ने नहीं देखा है। मेरे इस रूप को वेदों का अध्ययन करने वाले, ठीक है, यज्ञ करने वाले, दान करने वाले तथा भीषण तप करने वाले भी नहीं देख सकते। कौन? भीषण तपस्या, यानी कि भयंकर से भयंकर तपस्या करने वाले मेरे इस विराट विश्व रूप को देख नहीं सकते।
तुम मेरे सदा दिखने वाले रूप को ही देखो, जो मैं जिस रूप में हमेशा रहता हूँ उसी रूप को देखो। मेरे इस रूप को एकाग्र भाव से भक्ति करने पर ही देखा जा सकता है। मेरा जो ये विराट रूप है उसे एकाग्र भाव होकर यानी मन को वश में रखकर ही भक्ति करने के पश्चात ही देखा जा सकता है। मेरे भक्ति वश में वास्तव में मुझे जान सकता है। जो प्राणी मोह और घृणा से मुक्त है, शत्रु भाव से रहित है, जो व्यक्ति मोह माया में नहीं फंसा हुआ, किसी से नफरत नहीं करता, किसी को अपना शत्रु नहीं समझता, अपने सारे काम मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है और मुझको ही अर्पित करता है, वे सब के सब मुझे ही प्राप्त करते हैं।